दोस्तों, बंगाल में ईडी का छापा, और वो भी एक ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी पे जिसको कि हायर किया हुआ है तृणमूल कांग्रेस ने। ये एक इस तरीके का मतलब खुल्लम खुल्ला डाका कह लो, या आप कह लो कि चोरी कह लो। खुल्लम खुल्ले तरीके से ये एक गैर कानूनी काम वहाँ हुआ है, और इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है तड़ी पार हिस्ट्री शीटर अमित शाह। तो अमित शाह ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पास ममता की स्ट्रेटजी का कोई तोड़ नहीं है। ममता बनर्जी इतनी स्ट्रांग लेडी है कि उसने बीच रेड के ही ईडी के उन नाकारा ऑफिसरों को न केवल धुतकारा, और बल्कि अपने जो इम्पोर्टेंट पेपर और डॉक्यूमेंट्स और जो डिवाइस थे वो उनकी नाक के नीचे से ले गई, और वो हाथ मलते रह गए। तो अमित शाह और मोदी, इन दो लोगों को अभी तक अकल नहीं आई। ये लोग ये नहीं समझ पाए कि जंगल में एक से एक जानवर होता है और एक से एक बलवान जानवर होता है, लेकिन दो जानवरों के आगे उनकी एक नहीं चलती, और उनके आगे वो हमेशा सिर झुका के ही चलते हैं। वो होता है एक तो बब्बर शेर और एक हाथी। हालांकि गैंडा इन दोनों से बलवान होता है, जिराफ भी बलवान होता है। एक से एक जानवर हैं जो इन दोनों जानवरों से बहुत बलवान होते हैं, लेकिन प्रकृति ने इनको एक ओहदा दिया हुआ है। तो इन दोनों नालायकों को ये नहीं पता कि पंजाब और बंगाल ये दो ऐसी शय है, ये तुम्हारी नहीं चलने देंगे बेटे। अपनी औकात में रहो तो अच्छे रहोगे, कितना भी कर लो तुमसे ना हो पाएगा। और ममता बनर्जी वो शय है जिसने ज्योति बसु के भी परखच्चे उड़ा दिए थे। तुम तो उसके सामने कल के पैदा हुए बच्चे हो। और ये आपराधिक काम करना छोड़ दो। 5 साल 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल की तुम्हारी सरकार होगी, उसके बाद जब तुम छूटोगे इस कुर्सी से, तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकते। या तो तुम मर चुके होगे किसी हादसे में, या किसी एक्सीडेंट में, या किसी बीमारी में। लेकिन अगर तुम जिंदा बच गए तो ये भारत सरकार का जो संविधान है, ये जो तुम एक के बाद एक के बाद एक के बाद लोगों पे केस करते चले जाते हो और उनको जेलों में ठूस देते हो सालों तक के लिए, यही काम तुम लोगों के साथ भी होने वाला है। इसलिए अपनी औकात में रहकर ही काम करो, ये ठीक नहीं है। बेटे, पजामे में रहना सीखो।